हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं ट्राउजर की कटिंग, वो भी हैवी साइज अगर आपका जो है होता है तो उस तरीके से हम देखेंगे कि कैसे हमें इसमें कटिंग करनी है जांघ में, ताकि जो है बिल्कुल भी टाइट ना हो, फिटिंग के साथ में हमारा जो ट्राउजर बन करके रेडी हो। इसकी कटिंग के लिए देखिए, मेरा फैब्रिक है, ये सीधा साइड है, उल्टा साइड ऐसे फोल्ड करते हुए किनारी से हमें इसको डबल लेयर में पहले फोल्ड कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट का पार्ट करेंगे कट, और इसको बराबर से बिल्कुल ऐसे झटक करके फैला लेना है, ताकि जो भी सिलवट वगैरह है वो पूरी तरह से हट जाए। और ऐसे सेट करने के बाद में बराबर से देखिए, खुला भाग मैंने आगे की साइड पे रखा है। हमें यहाँ पे फ्रंट पार्ट को पहले रेडी करना है। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर से हम लाइन खींच करके सीधे सीधे यहाँ पे इसको बराबर कर लेंगे फैब्रिक को, अगर आपका थोड़ा बहुत अनइवन है। और फिर उसके बाद में इसके नीचे हमें 2 इंच पे मार्क करना है, जो कि हम बेल्ट के लिए लगा रहे हैं ये मार्किंग। तो बेल्ट का ये निशान है। तो सबसे पहले 2 इंच हमें बेल्ट के लिए निकाल देना है। अब इसके बाद में हमें टोटल लेंथ लेनी है। तो जितनी लेंथ आपको रेडी करनी है उतनी आपको टोटल लेनी है इस लाइन के नीचे। तो हम यहाँ पे 36 रेडी करेंगे। तो 36 ले रहे हैं, देखिए कुछ इस तरीके से। तो इस लाइन के नीचे एग्जैक्ट ऐसे मार्क कर लेना है 36 पे। आपका जितना हो, 35, 36 या 37 तक उस तरीके से रखिएगा। तो यहाँ पे हम 36 ले रहे हैं। इस लाइन ड्रॉ के बाद में देखिए, इसके नीचे हमें 2 इंच पर एक और मार्क करना है, जो कि मोहरी के फोल्ड में जाएगा। तो 2 इंच हमने देखिए नीचे ले लिया एक्स्ट्रा, जो हमारी टोटल लेंथ है। और ऊपर भी हमने 2 इंच लिया है बॉट उसमें बेल्ट के लिए, और नीचे मोहरी के लिए। अभी देखिए, अब हमें यहाँ कमर देखनी है। तो कमर हम देखिए 42 साइज से बना रहे हैं हिप को देखते हुए। तो हिप का चौथाई, तो 42 का जब आप चौथाई करेंगे, ऐसे हाफ करेंगे तो 21 आ जाएगा। इसका भी हाफ करेंगे तो हमें ये चौथाई मिल जाएगा, यानी कि 10.5 इंच। तो 10.5 इंच में हम प्लस 1 इंच ऐड करेंगे किनारी को छोड़ते हुए, तो 11.5 इंच हम टोटल लेंगे। किनारी को हम बाद में कट कर देंगे। तो यहाँ पे 11.5 इंच पे हमें ये मार्क कर लेना है। ये हमारी कमर हो जाती है। और हमें आसन देखना है। तो आसन हिप का चौथाई हमारा 10.5 था, इसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे। तो 11.5, 12.5, 13.5 इंच। लाइन के नीचे हम देखेंगे आसन की मार्किंग, तो 13.5 इंच पे हमें मार्क कर देना है। यहाँ पे आसन आ जाएगा हमारा। अब देखिए, यही जो ऊपर वाली मार्किंग है, एक बार हम नीचे इसी को सेम लगा लेंगे। तो इसका हमारा टोटल कितना था, 11.5। 10.5 में 1 इंच ऐड किया था, 11.5। तो किनारे को छोड़ते हुए हम यहाँ पर भी सेम यही मार्क करेंगे पहले। और यहाँ पे हमें ये जो है सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी थी। ये हमारा हो जाता है आसन। तो यहाँ पे देखिए, हैवी साइज थाई के अकॉर्डिंग बन रहा है, तो हमने यहाँ पे थाई की भी मार्किंग करके रखी है। तो थाई हमारा है 25 है। तो टोटल हमने देख लिया है। तो 25 का हमें हाफ करना है। तो हाफ हम अगर आप करते हो तो हमारा आ जाता है 12.5 इंच। तो अब यहाँ पे देखिए, किनारी छोड़ते हो 12.5 इंच आप मार्क करेंगे, तो इस लाइन के आगे जा रहा है। जब ये लाइन के आगे जाता है, तो ये जो हमने निकाला हुआ है कमर का चौथाई यहाँ पे मार्क किया था, इसके हमें आगे वाली लाइन में हमें ऊपर से मिलाना होता है। तो हमारा देखिए, अब हमें इसी लाइन से इसको मिला देना है। अगर इस लाइन के अंदर आता तो हम यही रखते, लेकिन अगर ये बाहर जा रहा है तो हम बाहर वाली ही लाइन से ऊपर कमर को मिला देंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे थाई की मेजरमेंट लेनी होती है। अब इसके आगे देखिए लूजिंग हम देखेंगे। तो यहाँ पे क्रॉच एरिया के लिए हम 3 इंच ले रहे हैं। इस तरीके से 3 इंच पे सीधी ऐसे लाइन मार्क कर लेनी है। अब हमें यहाँ पे शेप दे देना है। तो हल्का सा राउंड करना है, ज्यादा गहराई नहीं लेंगे, और हमें इसको शेप दे देना है। इस तरीके से हमारा ये आसन हो जाता है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ में। तो हैवी साइज जब भी आप बनाते हैं तो आप थाई को चेक कर लीजिए, अगर आपको लगता है हैवी थाई है। तो यहाँ पर देखिए, अब जितना था ये टोटल, उसका हमें हाफ कर लेना है। यहाँ पर किनारी को छोड़ते हुए सेंटर पे मार्क करेंगे। अब टोटल इसको हम देखेंगे कि ये कितना है। तो हमारा 7.25 इंच आ रहा है, 2 सूत कम है। तो यहाँ पे बॉटम में भी हमें देखिए सेम यही देख लेना है जो हमने मार्किंग की हुई थी। तो यहाँ पे किनारी को छोड़ते हुए हमें 7.25 इंच पे मार्किंग करनी है। तो इसको देखिए अच्छे से फैला लेना है, सिलवट वगैरह बिल्कुल ना हो, ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पे देखिए 7.25 इंच था, 7.25 इंच हम यहाँ पर भी किनारी को छोड़ते हुए ऐसे, और यहाँ पे हमें 7.25 इंच पे ऐसे मार्क कर लेना है। अब हमें मोहरी देखनी है। तो मोहरी है जो टोटल हमारी दोस्तों 14 है। 14 का हाफ आ जाएगा 7, और 7 का हाफ हम इस सेंटर लाइन के दोनों पे मार्क करेंगे, यानी कि 3.5 इंच। 3.5 इंच हम दोनों साइड पे लगाएंगे। 3.5 इंच इधर, 3.5 इंच इधर। अब इसी लाइन से नीचे वही मार्क करना है, और हाफ इंच हम बाहर की तरफ निकालते हुए इसको तिरछा कर देंगे, ताकि जब बॉटम में जब आता है फोल्ड करके, तो ये हमारी फिनिशिंग के साथ में कोई खिंचाव नहीं आता और रेडी हो जाए। देखिए, इन पॉइंट को हमें जो है यहाँ पे मिला देना है। अगर आपके पास में शेपर पट्टी है तो उसे कीजिएगा, नहीं तो आप इंची टेप के द्वारा भी ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, इस किनारे से इस किनारे को हम बॉटम में मिला देंगे।
ऐसे अभी आपको स्केल से यहाँ पे सीधा लाइन जो है ड्रॉ कर लेना, और यहाँ कॉर्नर ना है इसलिए हमें हल्का सा राउंड शेप देना है। देखिए ऐसे सीधा कर लेंगे और कॉर्नर पे शेप आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐसे कर लेंगे, सीधा स्केल से लाइन ड्रॉ। तो इस तरीके से हमारी ये जो है फ्रंट की मार्किंग पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। अभी देखिए ऊपर खसका लेंगे और यहाँ जो किनारे पर है इसकी लाइन को हम सीधा ऊपर तक लेकर के आएंगे कमर। तो दोस्तों ये जो किनारी है इसको हम ऐसे ही पूरा बराबर से कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा जा रही है, और अपने मार्किंग पर हमें जो है यहाँ पर कट कर लेना है। तो ये देखिए ये हमारा कुछ इस तरीके से हैवी थाई के या हिप का जब आता है तो हमें क्या होता है इस तरीके से कट करना होता है। तो ये हमारी फ्रंट की पार्ट रेडी हो जा रही है। अब हमें इसके बाद में बैक की कटिंग करनी है, तो इसी को रखते हुए और हमें क्या चेंजेस करना है फिर हम कट करेंगे वो हम देखेंगे। तो चलिए इसे हम किनारी को पूरा कट करके हटा देंगे। ये हमारी फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हो जाती है। एफ फॉर फ्रंट मैंने कर दिया है। अभी इसे हम हटाएंगे और फैब्रिक को अपने आगे ऐसे ही सेम लेके आएंगे, कोई हम चेंजमेंट नहीं करेंगे। अब फिर देखिए हमें फ्रंट को इसके ऊपर खोल लेना है, इसको कुछ इस तरीके से फैलाना है कि कमर पर हमें ऊपर की साइड पे 2 इंच एक्स्ट्रा मिले। बॉटम अप बराबर लीजिएगा लेकिन कमर के साइड पर बैक में हमें 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, और आसन के साइड पर भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए 2 इंच आपका आना चाहिए, क्योंकि हम ये यहाँ पे बैक पार्ट में हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है लूजिंग के लिए। यहाँ पे 2 इंच, यहाँ पे 2 इंच आपको ऐसे मार्क कर लेना है। तो ये जो है कुछ इस तरीके से बैक में हमें इतना एक्स्ट्रा लेना है 2 इंच पर। ऊपर कमर में भी देखिए क्या हो रहा है, हमें ऐसे ही सेम चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पे पहले हम ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे सीधा सीधा यहाँ पे, और कोई हमें यहाँ शेप वेप नहीं देना है, केवल ऐसे सीधा करना है। अभी देखिए कमर के साइड पे हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 इंच इधर भी हमें लेना है, सामने 2 इंच हमें इसी किनारी के ऊपर भी लेना है ऐसे 2 इंच। अब इस कॉर्नर से हम जो है फ्रंट के कॉर्नर को मिला देंगे पीछे साइड पर। तो यहाँ पर देखिए ऐसे आ जाएगा, और बाकी जगह भी आसन में भी हमें 2 इंच का ही ऐसे मार्क करते हुए शेप दे देना है। तो यहाँ पे ऐसे ही 2 इंच का शेप देते हुए आपको जो है यहाँ पे आसन का शेप दे देना है बैक के लिए। तो इस तरीके से हमारी ये बैक की भी दोस्तों मार्किंग कंप्लीट होती है। और ऊपर जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था फ्रंट से, वहां पर देखिए कैसे हमें क्या करना है, ये लाइन हमने बना ली है आसन की। अब इस वाले कॉर्नर से हमें इस कॉर्नर को तिरछा मिला देना है बैक में। तो यहाँ पे हमें बैक में 2 इंच इसीलिए एक्स्ट्रा चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जब हम इसको बनाते हैं तो उसके बाद में इसकी फिटिंग परफेक्ट आती है और आपको कहीं से भी पैंट में उठाव महसूस नहीं होगा। तो इसलिए हम 2 इंच का ये शेप देते हैं। बाकी पीछे साइड पे देखिए हमें बिल्कुल बराबर से कट करना है। यहाँ पे हम कोई मार्जिन नहीं ले रहे हैं, केवल मार्जिन हमने आगे साइड पे ले लिया है जो कि हमारी लूजिंग का काम करेगा। तो इस तरीके से अब हमें इसी मार्किंग पर जो है पूरी तरह से कटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये जो है ट्राउजर की कटिंग कंप्लीट हो जाती है हैवी साइज की थाई के। और अगर वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपको वीडियो आज की कैसी लगी। तो ये रहा मेरी इस ट्राउजर का फुल वीडियो कुछ इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी से फिर से एक नए वीडियो में किसी और चीज के साथ में, और कुछ हम नया सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।